हाय, दिस इज़ गीता फ्रॉम थिंकएक्स पॉडकास्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। जब हम ओवर थिंकिंग की बात करते हैं तो जनरली हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। जैसे आपके बच्चे के स्कूल से टीचर का फ़ोन आया कि आप मंडे आकर मिलिए, आपसे कुछ बात करनी है। तो आप जितनी नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सब सोचने लग जाएँगे कि मेरे बच्चे ने किसी को मार तो नहीं दिया, या मेरे बच्चे की परफ़ॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिग्रेड तो नहीं हो रही। जितने भी पॉसिबल नेगेटिव थॉट्स हैं आपके मन में आना स्टार्ट हो जाएँगे। और जब तक कि आप टीचर से मिलके फिगर आउट नहीं कर लें कि क्यों उसने बुलाया था। हो सकता है उसने इसलिए बुलाया हो कि स्कूल में कोई कॉम्पिटिशन हो जिसमें वो चाहती हो आपका बच्चा पार्टिसिपेट करे और इससे रिलेटेड उसको कुछ डिस्कस करना हो। लेकिन क्योंकि आपको पता नहीं था कि टीचर ने किस लिए बुलाया है, इसलिए आपने जो है ओवरथिंकिंग स्टार्ट कर दी, और जो 1-2 दिन आपके पास थे, पूरा दिन आपने ओवरथिंकिंग में वेस्ट कर दिया। तो ओवरथिंकिंग का रीज़न क्या है? हम लोग ओवरथिंकिंग क्यों करते हैं? एक सर्वे हुआ जिसमें 2 ग्रुप्स थे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। एंड ग्रुप 1 को कहा गया कि इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट में 70% लोग एम्प्लॉयड हैं, और ग्रुप 2 को कहा गया कि 30% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। वो दोनों से पूछा गया कि इज़ गवर्नमेंट गुड और बैड? तो ग्रुप 1 ने कहा कि गवर्नमेंट इज़ गुड, क्योंकि वो उसको अच्छे फैक्ट्स दिखाए गए, और ग्रुप 2 ने कहा कि गवर्नमेंट इज़ बैड। अब क्या किया गया कि फैक्ट को रिवर्स कर दिया गया। ग्रुप 1 को कहा गया कि 30% लोग अनएम्प्लॉयड हैं, और ग्रुप 2 को कहा गया कि 70% लोग एम्प्लॉयड हैं। तो ग्रुप 1 ने अपना डिसीजन गुड से बैड कर दिया, लेकिन ग्रुप 2 ने अपना डिसीजन बैड का बैड ही रखा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो हमारा ब्रेन है, वो गुड थॉट से बैड थॉट्स में तो बहुत जल्दी चला जाता है, लेकिन बैड से गुड में आने में उसको बहुत टाइम लगता है। तो वो बैड थॉट्स में, नेगेटिव थॉट्स में कहीं न कहीं स्ट्रक हो जाता है। तो यही एक रीज़न होता है कि जब एक बार नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आना स्टार्ट हो जाएँ, तो हम कितनी भी कोशिश कर लें वो रुकते ही नहीं, आगे की आगे, आगे की आगे नेगेटिव हम सोचते रहते हैं। और वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो सोच लेते हैं, जो कि हमें एक्चुअली में पता होता है कि 0.001% चांसेस है इसके होने के, लेकिन जो है उस टाइम हमारा मन ये चीज़ समझने को रेडी नहीं होता। दूसरा रीज़न जो है ओवरथिंकिंग का, वो ये है कि हम अपने ब्रेन को क्या फीड कर रहे हैं। जनरली हम इधर-उधर से, न्यूज़ से, सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें अपने ब्रेन को फीड करते रहते हैं, और फिर हम ग्रुप में बैठते हैं, 4 लोगों के बीच में बैठते हैं, फिर वही नेगेटिव चीज़ें हम उनके साथ डिस्कस करते हैं। तो जो भी बातें हम ग्रुप में डिस्कस करते हैं, जनरली वो हमारे माइंड में ज़्यादा लॉन्गर टाइम तक रहती हैं, और जब हम रात को रिलैक्स करते हैं, तब वो सब चीज़ें हमारे दिमाग में घूमना स्टार्ट हो जाती हैं, और कहीं न कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें स्टोर होती रहती हैं, जो हमें उस टाइम समझ में नहीं आता। लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है, तब वो सारी चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं, और जिसकी वजह से आप एक पॉइंट जो नेगेटिव था, उसको बढ़ाकर 100 टाइम्स वर्सन कर देते हैं। तो मुझे अपना एक रियल टाइम इंसिडेंट याद आ रहा है इसमें। ये तब की बात है कि जब मेरी नई-नई शादी हुई थी, एंड माय हस्बैंड वाज़ वर्किंग इन यूएस एट दैट टाइम। हमारा जो रिश्ता है वो थ्रू न्यूज़पेपर ही हुआ था, और वो थोड़े दिन की छुट्टियों पर आए थे। जल्दी-जल्दी में शादी हुई, और जस्ट 1 वीक के बाद ही उनको वापस जाना था अपनी जॉब पर। लेकिन मेरे पास पासपोर्ट था नहीं, तो मैं उनके साथ जा नहीं पाई। तो वो वापस चले गए यूएसए, और मैं थोड़े दिन इन-लॉज़ के पास रहकर मैं भी अपने घर वापस आ गई, अपने मायके। वहाँ पर जब मैं वापस आई तो सब नेबर्स लोग मुझसे मिलने आए, एंड दे आस्क्ड मी कि तुम साथ में क्यों नहीं गई? तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मेरे पास पासपोर्ट है नहीं अभी, तो पासपोर्ट अप्लाई करूँगी एंड देन आई विल गो। तब सबने कुछ-कुछ मुझे कहना स्टार्ट किया कि आजकल ऐसे बहुत फ्रॉड चल रही हैं, लोग यहाँ पेरेंट्स के प्रेशर में शादी कर लेते हैं किसी भी लड़की से, और फिर वहाँ उन्होंने कोई और शादी कर रखी होती है, तो अब तुम
वापस नहीं जाओगी वहाँ पर और वो तुम्हें बुलाएगा नहीं या वो वापस यहाँ आएगा नहीं। तो जितने लोग थे उन्होंने उतनी बातें मुझे बोली और लेकिन हालाँकि मुझे केवल 1 वीक का टाइम ही मिला था अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करने के लिए। लेकिन 1 वीक में मुझे इतना समझ में ज़रूर आया था कि ही इज़ नॉट ए फ्रॉड, मुझे ऐसा लगा एटलीस्ट। उस टाइम पासपोर्ट बनने में भी थोड़ा टाइम लगता था, आजकल तो जल्दी बन जाता है। एट दैट टाइम मुझे याद है कि 3 मंथ्स लगे थे मेरा पासपोर्ट बनने में। तो उस 3 मंथ्स में फ़ोन भी कम ही आते थे मेरे हस्बैंड के, वो कम बात करते हैं इन जनरल। तो मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा परेशान थे कि वो फ़ोन भी बहुत कम करते हैं और जब फ़ोन आता भी है तो बहुत ज़्यादा देर बात भी नहीं करते, तो वो भी थोड़ा टेंशन में थे। तो बट फाइनली मेरा पासपोर्ट बना और मेरा वीज़ा भी लगा और आई वाज़ रेडी टू गो टू यूएसए। तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया। उन्होंने कहा कि ये किसी दूर के रिश्तेदार का नंबर है और तुम कभी भी किसी प्रॉब्लम में हो तो इनको कॉल करना। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड तो लगा कि मैं तो अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ, तो मेरे पेरेंट्स मुझे ये नंबर क्यों दे रहे हैं? बट ठीक है, फिर भी उनकी सैटिस्फैक्शन के लिए मैंने वो नंबर रख लिया अपने पास। यूएसए की फ़्लाइट में मैंने बोर्ड किया। फ़्लाइट जो है वो न्यूयॉर्क तक जाती थी, इंडिया से न्यूयॉर्क एंड न्यूयॉर्क से मुझे कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़नी थी न्यूयॉर्क से बोस्टन तक की, जहाँ मेरे हस्बैंड जो है जॉब करते थे। तो मेरे हस्बैंड ने केवल मुझे इतना ही बोला कि तुम बोस्टन एयरपोर्ट पर आओगी, वहाँ तुम्हें मैं मिल जाऊँगा, तो यू डोंट हैव टू वरी आफ्टर दैट। जब मैंने न्यूयॉर्क लैंड किया, तो मुझे लगा चलो एक बार अपने हस्बैंड को कॉल करके बता देती हूँ कि मैं न्यूयॉर्क तक पहुँच गई हूँ और कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ने वाली हूँ। तो जो नंबर मेरे पास था मैंने कॉल किया, तो समवन पिक्ड अप द फ़ोन। आई जस्ट सेड विकास, दैट पर्सन सेड देयर इज़ नो विकास हियर एंड ही डिस्कनेक्टेड द फ़ोन। वो पर्टिकुलर मोमेंट था जब मुझे याद है कि मेरे आँखों के आगे अंधेरा छा गया। उम, मेरे हाथ-पाँव पूरे काँप रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? मैंने ये मुहावरा सुना और पढ़ा था कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकना, बट उसका असली मतलब मुझे मैं कहूँगी उस दिन समझ में आया और 10 मिनट तक मुझे लगता है कि मैं जस्ट ब्लैक्ड आउट हो गई, कि मुझे समझ में नहीं आया कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मुझे लगा कि जो लोग वो बातें मुझे बोल रहे थे, वो सब सच थी और आई वाज़ सच अ फूल कि मैंने उनको ट्रस्ट नहीं किया और मैं यहाँ तक आ गई और अब मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, अब मैं क्या करूँ? और 10 मिनट्स में केवल यही सोचती रही कि माय लाइफ हैज़ जस्ट ruined। जब 10 मिनट बाद थोड़ा-सा मुझे मेरे दिमाग ने काम करना स्टार्ट किया, तो मुझे याद आया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक नंबर दिया है। तो मुझे लगा चलो उस नंबर में मैं एटलीस्ट कॉल करके उनको बताऊँ कि आई एम इन न्यूयॉर्क एंड ये मेरे साथ हो गया है। तो जब मैं वो नंबर ढूँढने लगी तब एकदम दिमाग में आया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एक नंबर और दिया था। तो मैंने फिर उस सेकंड नंबर पर कॉल किया एंड माय हस्बैंड पिक्ड अप द फ़ोन। तो बेसिकली एक नेगेटिव चीज़ मेरे साथ, एक नेगेटिव सिचुएशन मेरी लाइफ में आई और बिकॉज़ ऑफ कि नेगेटिव इतना ज़्यादा मेरे माइंड को फ़ीड कर दिया गया था, वो नेगेटिव थॉट्स मल्टीपल टाइम्स हो गई और 10 मिनट के लिए मुझे लगा कि आई एम जस्ट फिनिश्ड। तो अपने माइंड को हम क्या फ़ीड कर रहे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2-3 दिन बाद जब मैं यूएस पहुँच गई, मैंने हस्बैंड से ये क्लैरिफ़ाई किया कि जो आपने फ़ोन दिया था उस पर उस पर्सन ने ऐसा क्यों कहा कि देयर इज़ नो विकास हियर। तब उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि वो पहले किसी के साथ शेयर बेसिस पर रहते थे किसी फ्लैट में, वो वहाँ का नंबर था और क्योंकि मैं अब यूएस आ रही थी तो ही शिफ्टेड टू अ न्यू फ्लैट। तो और उस जगह पर जहाँ वो रहते थे वहाँ कोई और पर्सन आ गया है, तो मेबी ही डिडंट नो कि हू इज़ विकास, तो इसलिए उसने ये बोल दिया। सिचुएशन इतनी सिंपल थी और मैंने उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया और इतना ज़्यादा मैं पैनिक कर गई कि मुझे ये ध्यान ही नहीं आया कि दूसरा नंबर भी है। 10-15 मिनट बाद मुझे ध्यान आया कि वो सेकंड नंबर भी मेरे पास है उनका।
तो जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। जो हम रियल फैक्ट्स हमारे सामने होते हैं, हम वो भी नहीं देख पाते और अपने नेगेटिव थॉट्स में ही उलझे रहते हैं। अगर किसी थर्ड पर्सन को आपकी प्रॉब्लम बताई जाए तो उसको लगेगा अरे ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो इतना कुछ कॉम्प्लिकेशन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि वो उस ओवर थिंकिंग के लूप में नहीं है। लेकिन आपको नहीं समझ में आता, आपको लगता है कि सिचुएशन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो अब ओवरथिंकिंग हम कर रहे हैं, हमारी नेचर में है, अब हम उस इस हैबिट को कम कैसे कर सकते हैं? पहला पॉइंट तो यही है कि आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव चीज़ों को से फीड करिए। नेगेटिव चीज़ों से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। हालाँकि अपने आप को अवेयर करना भी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई डिज़ीज़ फैल रही है वर्ल्ड में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डिज़ीज़ फैल रही है। बट उस डिज़ीज़ के बारे में हर टाइम डिस्कशन करना, जब भी किसी ग्रुप में बैठे हो, उस डिज़ीज़ के बारे में बात करना ये गलत है। तो अपने ब्रेन को नेगेटिव चीज़ों से उतना ही फ़ीड करो जितना कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप सारा दिन अगर ये पढ़ेंगे कि वहाँ पर्टिकुलर पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ रेप हो गया, वहाँ ये हो गया, तो अगर आपका बच्चा किसी दिन 10 मिनट भी लेट हो गया ना कहीं से, तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाएँगे, क्योंकि आपने इतना कुछ नेगेटिव पढ़ और सुन रखा है। तो आप सोच ही नहीं पाएँगे, कोई बात नहीं, हो सकता है ट्रैफिक जाम में स्टक हो गया या कुछ काम आ गया। तो नेगेटिव फीड जो आप करते हो वो बहुत इम्पैक्ट डालता है हमारे ब्रेन को। तो पहले तो उसको आप मिनिमाइज़ जितना कर सकते हैं उतना करिए। सेकंड जो है वो है डिक्लटरिंग। जब आप अपने स्पेस को डिक्लटर करते हैं, आपका माइंड जो है अपने आप डिक्लटर होना स्टार्ट हो जाता है। जब आप डिक्लटर करते हो स्पेस को तो एक सेंस ऑफ कंट्रोल आती है और वही सेंस ऑफ कंट्रोल काम करती है आपके माइंड पर भी। जब आप ओवरथिंकिंग के लूप में घूम रहे हैं, बेसिकली आपका माइंड आपको पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब आप डिक्लटरिंग स्टार्ट करते हैं, तो कहीं न कहीं आपका कंट्रोल आ जाता है आपके माइंड पर कि नाउ आई एम द बॉस। और तब आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं और अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाते हैं। स्पेशली जहाँ पर आप सोते हैं, जो आपका बेडरूम है, उसको बहुत नीट एंड क्लीन रखिए, उसी में मिनिमम स्टफ़ रखिए ताकि पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हो और जो है नेगेटिव थॉट्स आपके मन में कम आए और एक आपको जो है रिलैक्सिंग और बेटर स्लीप आए आपको। और जो थर्ड है वो है स्पेंड सम टाइम विद नेचर। किसी टाइम पर आप बाहर निकल जाइए पार्क में। कोशिश करें ऐसे टाइम पर जहाँ थोड़ा जब नॉइज़ थोड़ा कम हो और नेचर को ऑब्ज़र्व करिए। ना आप हेडफ़ोन लगाकर कोई म्यूज़िक सुनें, ना कुछ करें, ना किसी से बातें करें, केवल नेचर को ऑब्ज़र्व करें। अपने आस-पास जितने ट्रीज़ हैं उनको देखिए, आसमान को देखिए, बर्ड्स को देखिए और बहुत ध्यान से उनको ऑब्ज़र्व करें। एक फ्लावर को देखिए, उसके पेटल्स को देखिए, आपको लगेगा कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइन्ड है, कितना सिस्टमैटिकली डिज़ाइन्ड है। ध्यान से देखना कभी भी किसी फ्लावर के पेटल्स को, उसके कलर्स को। आपका अपने आप एक ट्रस्ट बन जाएगा यूनिवर्स में, गॉड में। आपको लगेगा देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ मच बिगर देन माई सेल्फ। देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ मच बिगर देन माई प्रॉब्लम्स एंड दैट थिंग विल हैंडल एवरीथिंग। जो नेगेटिव थॉट्स में अब तक आपका दिमाग घूम रहा था, वहाँ से हटेगा और एक पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाएँगी। और एक बार पॉजिटिव थॉट्स आने लगेंगी तो फिर अपने आप बेटर फ़ील करना स्टार्ट करेंगे। तो यही कुछ स्टेप्स हैं, जब आप अपने ब्रेन को नेगेटिव थॉट से निकालकर पॉजिटिव थॉट्स में डाल सकते हैं और ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और अंत में मैं यही कहूँगी
कि दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही मजेदार ज्यादा होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।